सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को एनए सरसर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर यह फैसला सुनाया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज शाकिर से। रियाज, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी को NA 67 से इलेक्शन लड़ने की बाज़ाब्ता इजाजत दे दी है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो उन्हें नाअहल करार दिया था वो फैसला कलअदम करार दे दिया। दरखास्त में ये मौक़िफ़ तैयार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ को मद्देनजर रखे बगैर फैसला दिया है, जबकि उन्होंने अपने तमाम असासे और गैर मुल्की दौरों का जो रिकॉर्ड था वो ट्रिब्यूनल में पेश भी किया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन से कागजात नामजदगी के फाइनल होने तक अदालत ने उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। ये अबूरी हुक्म था, जिसके बाद आज अदालत ने उनकी अपील बाकायदा मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की बाज़ाब्ता इजाजत दे दी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला। जी रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब शामिल करेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की अपील से मुताल्लिक खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। उनकी अपील मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शाहिद खाकान अब्बासी की ताहयात नाअहली और इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने का फैसला कलअदम करार दे दिया। रियाज, इससे मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को जो ताहयात नाअहल करार दिया था और उनके मरीज से जो आबाई नशिस्त था कौमी असम्बली की, उस पर इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया था, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी उम्मीदवार को ताहयात नाअहल करार दे, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो उन्होंने अपने असासे जाहिर किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें ना सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए उन्हें ताहयात नाअहल भी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी, लेकिन आज उनकी अपील बाकायदा मंजूर करते हुए उन्हें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था जिसमें उन्हें मरी से इलेक्शन लड़ने से रोकने और उन्हें ताहयात नाअहल करने की सजा दी गई थी, वो कलअदम करार दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रियाज शाकिर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इंतखाबात शफाफ और गैर मुतनाज़िम हों, तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। नवाज शरीफ की कमी महसूस होगी लेकिन इंतखाबी मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने कहा दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और शेर ही कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने NA 57 से इजाज़त दे दी है। NA 53 से पहले भी कोई कागजात में मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 25 जुलाई को दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और दोनों हलकों से इंशाल्लाह शेर कामयाब होगा। इस तमाम जो बातें हैं, जो साजिशें हैं, अवाम के सामने रख दी हैं। फैसला अवाम ने करना है, हम फैसला अवाम पे छोड़ देते हैं। बदकिस्मती से माजी में भी इलेक्शन में इंटरफियरेंस होती रही है। हमारी ये ख्वाहिश है, दुआ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो, तो तमाम जो इदारे हैं अपने आईनी रोल के अंदर रहें और एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन पाकिस्तान को दें। यकीनन उनकी गैर मौजूदगी महसूस होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में इतनी डेप्थ है, लीडरशिप मौजूद है, इलेक्शन कैंपेन हम करेंगे और इंशाल्लाह फतह हासिल करेंगे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची के साइट एरिया की फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग बुझाने के दौरान मजीद 4 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक जख्मी फायर फाइटर्स की तादाद 6 हो गई है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, फैक्ट्री में लगी आग तो शिद्दत इख्तियार कर गई है, कुछ पता चल सका किस हद तक आग पर काबू पा लिया गया? अजय देखिए, ये जो इमारत है मेरे अक़ब में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सुबह 8 बजे इसमें आग लगी थी। ताहम इब्तदाई तौर पे इसको कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन दोबारा से ये आग भड़की और मुकम्मल तौर पे इमारत को अपने काबू में ले लिया। अब से कुछ देर कबल जो इमारत का तकरीबन 30% हिस्सा है जो कि बिल्कुल सेंट्रल पार्ट था, वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से पूरी इमारत को महफूज करार दे दिया गया। ताहम अब से चंद मिनट कबल एक और हिस्सा जो कि इमारत के अंदर का है वो भी मुनहदम हो चुका है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से
से इस वक्त 10 फायर टेंडर्स जो है यहाँ पे आग को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, साथ ही साथ स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है। और मेरे अकल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जो फायर फाइटर्स जो बराबर में जो ये इमारत है, जो बराबर में एक फैक्ट्री है, आग को कंटेन तो कर लिया है, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि आग बुझाने में प्रॉब्लम है, इसलिए अब यहाँ पर आके फोम जो है, फोम से स्प्रे किया जा रहा है ताकि आग को किसी भी सूरत काबू किया जा सके। ताहम इस वक्त आग ने मुकम्मल तौर पे इमारत को अपनी लपेट में लिया है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ 3 जगहों से पानी स्प्रे और फोम स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आग मुकम्मल तौर पे नहीं बुझी है, जबकि आग जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पे मखदूश हो गई है। जी ठीक है ज़ीशाना, आपसे इससे मुतालिक अपडेट्स लेते रहेंगे। अहम केस की समाअत से मुतालिक अपडेट करें आपको। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल की कीमत फिर 7.5 रुपए बढ़ा दी गई। जवाब देना होगा कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं, कस्टम ड्यूटी किस बात की, सेल्स टैक्स किस बात का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश, कहा कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, हम माहिरीन की राय चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ी, रुपए की कदर में कमी की वजह से भी ऐसा हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा तेल की सेल प्राइस और लैंडेड प्राइस में बहुत फर्क है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं तो टैक्स में एडजस्ट करें, अवाम पर बोझ न डालें, लोग ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। कौन है जो पॉलिसी बनाता है, लोगों का ख्याल नहीं आया। रियासत का मतलब अवाम की भलाई होता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा क्या निगरां हुकूमत इस मामले में कुछ कर रही है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा पेट्रोल की कीमत कैसे कम हो सकती है, ये बताएं। जो आदमी 5 रुपए देकर सफर करता है उससे जब 10 रुपए लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले अपना पेट काटेगा। बच्चों की फीसों और खुशियों पर समझौता करना पड़ेगा। FPR के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत के पास कीमतों में कमी बेशी का सवाबदीदी इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा बगैर नुकसान किए कीमतों में कितने फीसद कमी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा इस मामले में वफाकी हुकूमत से पूछना होगा, हमें कुछ वक्त दे दें। अदालत ने केस की मजीद समाअत इतवार तक के लिए मुलतवी कर दी। PSO ने रवा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस की तफसीलात जमा करा दी। अवाम सिर्फ जुलाई में 70 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल पर 37 रुपए 63 पैसे फी लीटर टैक्सेस ड्यूटीज वसूल किए जा रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर 52 रुपए 24 पैसे फी लीटर टैक्सेस ड्यूटीज वसूल किए जा रहे हैं। मट्टी के तेल पर 22 रुपए 93 पैसे फी लीटर टैक्सेस ड्यूटीज आयद हैं, जबकि लाइट डीजल पर 17 रुपए 19 पैसे फी लीटर टैक्सेस और ड्यूटीज आयद हैं। पेट्रोल पर 17 रुपए 46 पैसे फी लीटर GST वसूल किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल पर 28 रुपए 23 पैसे फी लीटर GST वसूल किया जा रहा है। मट्टी के तेल पर 12 रुपए 74 पैसे फी लीटर GST वसूल किया जा रहा है, जबकि लाइट डीजल पर 11 रुपए 76 पैसे फी लीटर GST वसूल किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। मट्टी के तेल पर 6 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। लाइट डीजल पर 3 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स कमीशन OMC's मार्जिन भी अलग से वसूल किया जा रहा है। अहम खबर दें आपको, जराए का बताना है कि नवाज शरीफ की तरफ से फैसला मौखर करने की दरखास्त दायर कर दी गई है। फैसला मौखर करने की दरखास्त ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील जाफर खान ने दायर की है। फैसला सुनाने की तारीख बढ़ाई जाए, नवाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजम खान से। आजम खान, इस दरखास्त से मुतालिक बताइएगा। जी, ये दरखास्त नवाज शरीफ की तरफ से दायर की गई है और मरियम नवाज की तरफ से भी, और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूंकि वो इस ट्रायल का हिस्सा रहे, वो मुसलसल इस ट्रायल में आते रहे, अदालत के सामने पेश होते रहे, लेकिन एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा और बेगम कुलसूम नवाज की जो तबीयत थी वो शदीद ख़राब थी। इस वक्त भी डॉक्टर से जब सुना कि एहतसाब अदालत 6 तारीख को फैसला सुनाने जा रही है, तो एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने डॉक्टर्स की टीम को अप्रोच किया और कहा कि वो जाकर वो फैसला खुद सुनना चाहते हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो उस अदालत में जाएं और वहाँ से वो फैसला सुने जहाँ उस ट्रायल का वो हिस्सा रहे। लेकिन डॉक्टर्स ने ये जरूर बताया कि कुछ बेहतरी है तबीयत में, लेकिन उन्होंने साथ ये एडवाइस किया कि ऐसी बेहतरी नहीं कि वो उनको छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। तो इस मजबूरी की वजह से वो इस वक्त 6 तारीख को वतन वापस नहीं आ सकेंगे और ये सदा की गई है कि जो फैसला कल सुनाया जाना है उसको कुछ दिन के लिए मौखर किया जाए और जैसे ही
उनकी जो वाइफ है उनकी तबीयत अच्छी होगी। और उनका यह मौक़िफ़ था कि अभी तक वो बात नहीं कर सके। उन्होंने डॉक्टर से ये भी कहा कि वेंटिलेटर से कब तक उतारा जाएगा, तो जैसे डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो वो जल्द वापस आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आजम खान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से अपनी गैर मौजूदगी में एहतसाब अदालत को अपना 6 जुलाई का फैसला मौखर करने का मुतालिबा जायज है। मुस्लिम लीग नून भी फैसला मौखर करने की दरख्वास्त करती है। एहतसाब अदालत का फैसला इलेक्शन के उसूलों से इनहिराफ हो सकता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से अपनी गैर मौजूदगी में एहतसाब अदालत को अपना 6 जुलाई का फैसला मौखर करने का मुतालिबा जायज है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी फैसला मौखर करने की दरख्वास्त करती है। 3 माह में स्टेंट की कीमतें 60,000 से 1 लाख तक करने का वादा किया गया था। स्टेंट की कीमत का नोटिफिकेशन जारी क्यों ना हो सका? सुप्रीम कोर्ट में स्टेंट की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने ड्रेप के चेयरमैन और सेक्रेटरी हेल्थ को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम चौथे रोज में दाखिल हो गई। बिलावल भुट्टो चौथे रोज मुहिम का आगाज रोहड़ी से करेंगे। इससे मुतालिक तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे यासिर फारूकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो ये इंतखाबी मुहिम रैली है ये आज चौथे रोज़ में दाखिल होगी, जिसका आगाज़ वो सख्खत से करेंगे और वो सबसे पहले रोहड़ी बाईपास पे जाएंगे रैली की सूरत में, जहाँ पे कारकुनान से वो खिताब करेंगे। जिसके बाद उनका काफ़िला पन्नो आकिल के लिए रवाना होगा और इसी तरह कारकुनान से खिताब करते हुए वो घोटकी, खानगढ़, उबाड़ों से होते हुए पंजाब में दाखिल होंगे। रहीम यार खान में बताया जा रहा है शाम में उनके लिए जलसा मुनक्किद किया गया है, जहाँ पर वो कारकुनान से खिताब करेंगे। सख्खत से रहीम यार खान तक कौमी शाहरा पे मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम किए गए हैं। जिस हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं वहाँ के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको अपने साथ रखते हैं और उनका जिक्र करते हैं। बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम में जो है आवाम से वोट मांगते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए और आज पूरा रोज़ भी यही सिलसिला जारी रहेगा। इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है और आम इंतखाबात में वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए उम्मीदवारों ने नित नए जतन शुरू कर दिए। मुल्तान में एक उम्मीदवार ने ना पम्फलेट छपवाने की जहमत की, ना किसी पर्चे की, बल्कि अपना इंतखाबी निशान ही बांटना शुरू कर दिया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद बुस्तार। इंतखाबात 2018 उम्मीदवार अपने हल्का इंतखाब में मौजूद हैं और अपने जीत को यकीनी बनाने के लिए वादों और खुशामदों में लगे हुए हैं। मुल्तान के हल्का 213 के आज़ाद उम्मीदवार अदनान गुड्डू ने अपना इंतखाबी निशान सेब वोटर्स में तकसीम करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवार के मुताबिक इसके चाहने वाले इसे रोजाना सेब फराहम करते हैं और वो अपने वोटर्स को तकसीम कर देते हैं। मेरा इंतखाबी निशान भी है सेब और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। आपके इलाके में पानी का मसला है, तरक्याती काम ठप पड़े हैं या सेहत की सहूलतें हासिल नहीं? अपने हल्के के उम्मीदवार को अपना पैगाम पहुंचाइए। 10 सेकंड्स की वीडियो बनाइए और जियो न्यूज को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम पहुंचाएंगे आपका पैगाम आपके अवामी नुमाइंदे तक। जियो न्यूज का नंबर आपकी स्क्रीन पर। NA 224 से बरसात में पानी बहुत बड़ा मसला। NA 72 से हाईकोर्ट में यूथ के लिए प्ले ग्राउंड बनाने के लिए बहुत से वादे किए गए पर एक भी पूरा नहीं किया गया। ये हल्का NA 162 ये जो सड़क और सीवरेज पिछले 4 साल से मंजूर है, कुछ सियासी लोगों के स्टे की वजह से अभी तक ये अपने पाया तकमील को नहीं पहुँच सकी। मेरा ताल्लुक फ़कीर कॉलोनी औरंगी टाउन कराची से है। हमारे इलाके में 12 साल से पीने का पानी नहीं मिल रहा। का नंबर 147 है जहाँ पर एक 4-5 साल वर्क किया गया, लेकिन ये देख लो कहाँ कैसी हालत है इधर की। मैं अभी इस मैदान से बोल रहा हूँ। कई मसाइल के साथ साथ इस हल्के का मसला गैस की फराहमी का भी है। मैं लोधरा के हल्का NA 160 से, जहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गंदगी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।